Hi, good afternoon, friends. I hope everyone is good and fine. Our today topic for learning is anemia. Before moving further, I would like to give you a short introduction of myself. Hello, my name is Nicodemus Prasad and I am from nursing professional background and currently working as a nursing tutor from past 2 years, and previously I have worked as a staff nurse in clinical side. So let's begin. I hope the slide is visible to all of you. So today we are going to discuss about the anemia. What is anemia? इस नाम को पढ़कर और शब्द को सुनकर आप क्या समझ पाते हैं? एनीमिया क्या हो सकता है? और जैसे कि इमेज भी हमें दिखा रही है, शो कर रही है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एनीमिया क्या होता है। डेफिनेशन यहाँ पे हमारे सामने है। एनीमिया इज अ डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट वैल्यू रिजल्टिंग इन अ लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। एनीमिया यहाँ पे जैसे कि हम अगर इसके नाम को ब्रेक डाउन करें, so N is mean without and emia is mean blood. Without blood, बॉडी में खून ना होना और या खून की कमी पाई जाना, इसको हम एनीमिया बोलते हैं। और जिसमें ब्लड को प्रॉब्लम और डिस्टरबेंस आ सकती है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाने के लिए, कहां पर? बॉडी टिश्यूज में। सो ये प्रॉब्लम बन सकती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स है एंड एक एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ, पहली पिक्चर में आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम भी अच्छा खासा है एंड एक हेल्दी आरबीसीज हैं। एंड सेकंड्स अगर इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज आर डिफिसिट एंड देयर शेप इज लाइक कर्व्ड लाइक शेप ना। तो यहाँ पे आप एनीमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स देख सकते हैं क्या होते हैं, एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे कम है हमारा आरबीसीज का। हमारे पास कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट हमारा एनीमिक है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू मैन, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड फर्दर कैटेगरीज। इससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। एंड ये यहाँ पे वैल्यूज हैं जो बिलो कैटेगराइज करते हैं एनीमिक पेशेंट्स को। नेक्स्ट, according to the WHO, they have created the anemia into the grade wise system. The grade 1, grade 2 and grade 3. What are these? Grade 1 mild anemia, which is 10 gram per deciliter RBC count, and grade 2 moderate anemia जो हमारा बीच में लाई करता है 7 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्रेड 3 सीवियर एनीमिया, मतलब बहुत यहाँ पे सीवियर हो चुका है, आरबीसी काउंट बहुत कम हो चुके हैं, सो बिलो 7 ग्राम पर डेसीलीटर। देन वी जंप टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया क्या कहती है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे हम टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, कॉजेज क्या हो सकते हैं एनीमिया के? यहाँ पे ब्लड लॉस हमारा हो सकता है सबसे पहला, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, या इन वीमेन फॉर द फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल ब्लड सेल्स। अगर खून अगर खून बन नहीं पा रहा है बॉडी में और इनएडिकेसी है बनने में, एडिक्वेट अमाउंट में बन नहीं पा रहा है, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल ब्लड सेल्स बन नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और थर्ड वन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। यहाँ पे बॉडी खुद ही डिस्ट्रक्ट कर रही है ब्लड सेल्स को अपने। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी देयर आर थ्री टाइप्स, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड द मैक्रोसाइटिक। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, एटियोलॉजी हाइपो पॉलीफेरेटिव रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन। दूसरा है हैमरेज। हैमरेज, अगर ब्रेन में हैमरेज हो गया तो यहाँ पे एनीमिया दिख सकता है पेशेंट के अंदर, रिजल्टिंग फ्रॉम द आरबीसी लॉस। एंड हेमोलाइटिक एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम द आरबीसी डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आरबीसी
डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। पहला हमारा क्या था, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी बन नहीं पा रही है। दूसरा हमारा हो गया हेमरेज, रिजल्टिंग फ्रॉम द आरबीसी लॉस, आरबीसी लॉस होगा। तीसरा है हमारा हेमोलिटिक एनीमिया, रिजल्टिंग फ्रॉम द आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यहाँ पे जो आरबीसी सेल्स हैं वो नॉर्मल साइज से छोटे हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में सेल्स हमारे बड़े हैं, नॉर्मल साइज से बड़े हैं। एंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया सेल्स आर नॉर्मल साइज 80 to 10 femtoliter। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ एनीमिया। कितने तरह के हमारे पास यहाँ पे एनीमिया मौजूद है। फर्स्ट वन इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सेकंड वन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंड थर्ड वन इज पर्निशियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। एक्सेसिव लॉस ऑफ अगर आयरन है, मतलब बॉडी में आयरन की कमी है, तो हमें यहाँ पे एनीमिया देखने को मिल सकता है। व्यूमन, सबसे ज्यादा वुमेन्स आर एट रिस्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड और द ग्रोइंग फीटस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारे पास देन नेक्स्ट है लेस इनटेक ऑफ विटामिन B12, अगर कोई पेशेंट के अंदर है और फॉलिक एसिड है तो उसको ये वाला एनीमिया हो सकता है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल आरबीसीज, अगर रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करती है एबनॉर्मल आरबीसीज, सो एग्जांपल हो सकता है कैंसर ड्रग्स। उसमें आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स हमारे कैसे एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते हैं और बहुत उनकी बॉडी श्रिंक हो जाती है एंड बहुत स्लिम बॉडी हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया इज एनेबिलिटी ऑफ स्टमक टू ऑब्जर्व विटामिन B12, मतलब B12 अगर हमारा स्टमक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन इज हैमरेज एनीमिया। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी अगर हमारे पास हो रही है इंटरनल ब्लीडिंग में, और तो हमें यहाँ पे हेमरेजिक एनीमिया देखने के चांसेस हैं। स्टमक अल्सर्स एंड मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन्स। हेमोलाइटिक एनीमिया, अगर आरबीसी डिस्ट्रॉयज हो रही है, सो हेमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स हो रही है यहाँ पे। ओके, थैलेसीमिया, लेस सिंथेसिस, यहाँ पे थैलेसीमिया है, लेस सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। These are found in the population of the Mediterranean Sea, the intercontinental area of the Europe, Africa, and Asia. In the population, yeah, thalassemia we can see in the like mass population community, है ना, community disease. Sickle cell anemia, hereditary blood disorder characterized by the red blood cells that resume abnormal rigid sickle shape। ओके, यहाँ पे हमें सिकल शेप देखने को मिल सकता है सिकल सेल एनीमिया में। प्लास्टिक एनीमिया, लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द, इसमें क्या होता है हमारा रेड बोन मैरो डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है एंड these are caused by the gamma radiations and the toxins radiations। जब भी कोई भी से भी जैसे कि प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो एक प्रॉपर शील्ड पहनाई जाती है ताकि वो रेडिएशन है ना पेशेंट को या किसी भी प्रोफेशनल को, वर्किंग प्रोफेशनल को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया की। यहाँ पे नॉर्मल आरबीसीज हैं एंड यहाँ पे सिकल सेल आरबीसीज हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं। एनीमिया में आरबीसीज का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। कॉजेस इन प्रेगनेंसी एंड इनसफिशिएंट डाइट इन किड्स रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे ब्लड की हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है इन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन
एंड erythropoietin ट्रीटमेंट्स, इंक्रीज लॉस। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो जीआई ब्लीडिंग, मेनोरोजिया, persistent हेमेटूरिया, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ है ना खून सेल, रेगुलर ब्लड डोनर्स, अगर ज्यादा ब्लड डोनेट कर रहा है कोई या रेगुलर डोनेट कर रहे हैं तो वहां पे भी हो सकती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अंदर भी। डिक्रीज्ड इंटेक, decreased intake of the vegetarian diet and socio-economic factors are also responsible. And then next is decreased absorption, upper GI pathology. Okay, gastrectomy and medication like antacid and Zentek. क्रॉन डिजीज भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लोअर जो जीआई हमारा है अगर उसमें ऑब्जॉर्प्शन की इनएडुकेसी है और अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है तो वहां पे, या इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है, एंड मेडिकेशंस के द्वारा भी। यहाँ पे हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं इमेज के द्वारा। सिम्टम्स विच आर commonly in anemia, common symptoms are easy fatigue and loss of energy and unusual रैपिड हार्ट रेट, अगर किसी को ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाना, पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर किसी को हेडेक है, डिफिकल्टी या कॉन्सेंट्रेट करने में अगर दिक्कत हो सकती है तो सिम्टम्स हैं ये सारे। डिजीनेस, पेल स्किन, लैक क्रैम्प्स, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं एनीमिया डिजीज के। यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं एंगुलर चिलाइटिस की, इन्फ्लामेशन नियर और ब्लिस्टर्स नियर द माउथ, स्प्लेनोमेगैली, एबनॉर्मली अगर स्प्लीन हमारा लार्ज हो जाता है तो यहाँ पे हम नॉर्मल स्प्लीन देख सकते हैं, एंड यहाँ पे स्प्लेनोमेगैलियम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। अगर एबनॉर्मल बिगर इन साइज अगर स्प्लीन हमारा होता है तो यहाँ पे ये चांसेस भी हैं होने के। एनेमिक आइज, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, एंड पैलर, paleness on face. Signs of anemia in patients like brittle nails and koilonychia, spoon-shaped nails, atrophy of papillae of the tongue, यहाँ पे टंग में जो पैपिले होते हैं हमारे वहां पे एट्रोफी होने के चांसेस है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यहाँ पे इमेज हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। ब्रिटल हेयर्स, डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकती है हमें, एंड प्लमर विजन एंड कैली पैटरसन। द लास्ट वन इज प्लमर विंसन एंड कैली पैटरसन। यहाँ पे हम द रेयर डिसऑर्डर, ट्राइड डिसऑर्डर देख सकते हैं ऑफ डिस्फेजिया एनीमिया एंड द एसोफेगियल वेब्स। आगे बढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं। आईज, एनेमिक आईज, एंड द papillae of the tongue, and this image is koilonychia, spoon shaped nails. Then this is the image of the symptoms of anemic, है ना, chest angina, fatigue, dizziness, yellowing of eyes, यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, चेंज स्टूल कलर, लो ब्लड प्रेशर, स्प्लीन इनलार्जमेंट, डिजीनेस, फेंटिंग, पेलनेस, कोल्डनेस, येलोइंग, ये सारा हमारा एनीमिया के सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। Then this is the pathophysiology. Decrease in the RBC, which turns into the less O2 carrying capacity. Then patient can feel hypoxia, and sign and symptoms of anemia then are shown in the body. So friends, वीडियो को आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड वीडियो कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, and please do like, comment and share, and please show your love and the kind support to me and to my YouTube channel. Thank you.